सारी सहूलतें हैं, ऑक्सीजन लगा लो, सब कुछ, कोई चीज ऐसी रह ना जाए, नहीं वो सही नहीं होगा। क्योंकि आपने एक इंसानी जिस्म जो अल्लाह ताला ने तख्लीक की हुई चीज है, जाद है, उसको आपने खुर्द बुर्द कर दिया। उसके जो कानून को आपने काटा है। जब कानून को काटा जाएगा, कानून को रद्द किया जाएगा, अल्लाह के कानून को, तो फिर अल्लाह कहता है लो अब सजा भी भुगतो। तो फिर सजा भुगतते हैं माँ बाप, आपके बच्चों की जंग है। आप खुद सोचें, मेरा कोई बात नहीं, मेरा तो काम है अवेयरनेस देना। आप लोग सोचते जाए, एक बच्चा गंगाराम हॉस्पिटल चले जाए, यकीन कर बच्चों को जिबा किया जा रहा है, उधर चले जाए, क्या रहते हैं कि म्यू अस्पताल में, फिर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में बच्चे जो चिल्ड्रन के बने हुए हैं, यकीन करें सब में बिल्कुल कसाईयों वाले काम है। अल्लाह बे का नहीं पता इनको, अल्लाह बे भी होती है ना, उसका भी नहीं पता, क्योंकि तरीकेकार गलत है, रोड गलत है। कैसे नहीं हो सकता, मैं दिमाग नहीं, मैं प्रैक्टिकल आदमी, मुझे पता है, मैं कैसे मान लूं, मुझे पता है गलत है। मैंने क्योंकि वहां से आए हुए ना पेशेंट, मैंने कहा ये कहाँ ले गए, इधर इस सिचुएशन में तो बच्चे ने आना ही नहीं था। ये कैसे कहता है साहब डॉक्टर ने किया। मैं कहा डॉक्टर को खली वली करो, पागल है वो तो। मैं कहा उसको खुद नहीं पता इसका इलाज कैसे होना है, उठाओ इसको, मैं कहा घर लेके जाओ। घर में ले जाके हमारे पास ऑक्सीजन होती, कोई ऑक्सीजन नहीं देखो, लेकिन हमारे पास सिस्टम ऐसे हैं कि हम उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती हमारे पेशेंट में। जब हम पकड़ लेते हैं ना, फिर ना ऑक्सीजन की जरूरत है ना चीजें की जरूरत है। तुम्हारी ऐसे की ना टी ना कंप्यूटर की, ना पी ना दिल की वो हाई, ना आईसीयू की, ना इमरजेंसी की, किसी चीज की वहां जरूरत नहीं होती। ये छोटा हकीम है, टक 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 सर्जरी पूरी। तुम्हारी ऐसी की तैसी सुनो नहीं है, फिर उसमें बच्चे को ऑपरेशन के बाद मसले हो सकते हैं। देखा, और जो मसले मैं इनके कर रहा हूँ वो कैसे हैं देखिए आपने। छोटा हकीम देखें कैसे सिंध हुकूमत की अब तो अरबों की जो करप्शन है वो भी देखें जरा। अहम खबर शामिल करेंगे। सिंध हुकूमत की अरबों रुपए की खोट और बेजाब्तगियां सामने आ गई हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ऑडिट में इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध हुकूमत 97 अरब रुपए का रिकॉर्ड फराहम ना कर सकी है। सिंध हुकूमत की अरबों रुपए की बेजाब्तगियां, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में बेजाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। सिंध हुकूमत 97 अरब रुपए का रिकॉर्ड फराहम ना कर सकी। धोखाधड़ी, गबन के केसेस, 1 अरब रुपए से जायद रकम हड़प, ऑपरेशनल नाअहलियों से 4 खरब 94 अरब की मशकूक अदायगियां, इंदराज रकूम के निजाम में खामियां, 28 अरब की बेजाब्तगियां हुई। रिपोर्ट के मुताबिक रकूम की वसूली 29 अरब की बेजाब्तगियां हैं। कैसा तरह बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद पता चल गया कैसे हुकूमतों के साथ तिया पंचा आप लोगों के साथ किया जाता है, करप्शन ही करप्शन सारी तरफ। ठीक है, ये प्रोग्राम मेरा उधर हेल्थ की तरफ ही रहना ज्यादा। सुने जरा, देखिए जरा। इस वक्त बेटा आज या हॉस्पिटल में 2 बच्चे पैदा हुए हैं। 2 बच्चे ये वो बच्चा है जो बिल्कुल नॉर्मल है जी, और ये वो बच्चा जिसको ऑक्सीजन लगी है, जो इस वक्त ट्रांजिएंट टिकिपनिया का शिकार है। आपको ये बताने का मकसद ये है कि जब बच्चा माँ के पेट से बाहर निकलता है, वो हमें 1 मिनट देता है ये फैसला करने के लिए कि क्या मैं ठीक हूँ, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मुझे वेंटिलेटर चाहिए, मुझे वार्मर चाहिए। ये बच्चा बिल्कुल स्टेबल था, नॉर्मली सैचुरेशन मेंटेन कर रहा है, वार्मर पे इसको हमने ऐसे रखा हुआ है। ये वो बच्चा है जिसको थोड़ा सा सांस में तंगी हो रही है, जिसको हमने इस वक्त ऑक्सीजन लगाई हुई है। अब आपने देख लिया कि यानी मेडिकल माफिया में जाते हैं तो बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है। जो पुरानी दाई है उनके पास गए थे तो वहां पे आपको किसी को ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती थी। वो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी में पैदा होता था। वो किसकी ट्रेन की गई थी? वो हकीमों की ट्रेन की गई दाइयां थी। इन्होंने लेडी डॉक्टर किसकी तैयार की? जो मेडिकल की त्रीमे पढ़ के फलाना टमकाना करके आया। और ट्रेनिंग किससे ली? दाइयों से। यानी मेडिकल की त्रीमे लेके आके ट्रेनिंग इनके कौन है? दाइयां हमारी। और आज तक इनको डिलीवरी करनी नहीं आई। और हर बंदा को तकरीबन तीसरा चौथा पांचवा आदमी जो है ना वो इसको ऑक्सीजन पे लेके जा रहे हैं। वो रोता भी नहीं, फलाना नहीं। क्या क्या वजह क्या कि इनको डिलीवरी करना नहीं आती। इनको जो माएँ होती है ना, जो डिलीवरी जिनकी होनी होती है, उनको सही गाइडलाइन नहीं देनी होती ना। उनको पता है कि क्या गाइडलाइन देनी है। उनको एक सिस्टम है। तो ये जो सिस्टम है, ये हम इंशाअल्लाह जब तिब्बे नबी के सेंटर डालेंगे तो वहां पे हम अपनी दाइयां पुरानी तैयार करेंगे। दाइयों का काम होगा ये, लेडी डॉक्टर कोई काम नहीं करेगी। ये दाइयों का काम होगा। दाइयां वो ट्रेनिंग देंगे और साथ में हम तबीबा बनाएंगे जो कि इनको गाइडेंस करेंगी। तबीबा बनाएंगे, वो गाइडेंस करेंगे इनको। वो जो गाइडेंस होगी वो फिर देखिए आपको कितनों की ऑक्सीजन लगती है, कितनों की डिलीवरी जो है ना बेड़ा गर्क होती है। सिस्टम होगा ना, तो सिस्टम के मुताबिक चलेंगे तो फिर पता चल जाएगा। यही वजह है क्यों पाकिस्तान में ये गंदी गवर्नमेंटों ने, गंदी गवर्नमेंट है। क्यों कहता हूँ? जो अपने बच्चों के वफादार नहीं, वो गंदी गवर्नमेंट होती है। तो जो मुल्क के साथ गद्दारियां करती हैं वो गंदी गवर्नमेंट होती हैं।
क्यों इन्होंने पाकिस्तान में तिब्बे नबी के सेंटर नहीं डाले, क्यों तबीबा नहीं बनाई, क्यों तबीब हकी तिब्बे नबी की टीम क्यों नहीं क्या होता मुशावरत की, क्यों उनके साथ बैठ के तिब्बे नबी के हेल्थ सेंटर नहीं डाले गए। वजह यही थी कि दजाली WHO पैसा देता है आप लोगों की हेल्थ को खिलवाड़ करने के लिए, आपके बच्चों के ऊपर तजर्बा करने के लिए, आपकी माँ बहनों के ऊपर तजर्बा करने के लिए, और इंश्योरेंस का बहाना दे के आपके साथ तिया पंचा किया जाता है। सिस्टम ये था, तो इसी सिस्टम को आप हमने नंगा कर दिया हुआ है। अब देखिए आगे क्या होता है। ये देखें इनके गले में तो मैंने फांसी डाल दी हुई है, फांसी सारे आम इनको मैं दे रहा हूँ। तो सुने ये, तो ये एक बात है कि अच्छा जिसको वो कहते हैं वो ऑक्सीजन पे लेके गया वो गया, ये क्यों? क्योंकि इनकी करतूतों की वजह से, इनको गाइडेंस ही कोई नहीं, इनको तरीकेकार का नहीं पता, सिस्टम का नहीं पता, तो वो बच्चा खराब ही होगा ना पैदा। जब उसकी एक पहली स्टेज उसकी गलत हो जाएगी तो फिर आगे दूसरी स्टेज भी गलत होगी, तीसरी स्टेज भी गलत होगी, चौथी स्टेज भी गलत होगी, क्योंकि तरीकेकार गलत हो गया। ठीक है, आगे सुने। आपको ये वीडियो बताने का मकसद ये है कि जहां से भी आप लोग ऑपरेशन या डिलीवरी करवाते हैं, पहले ये चीजें देख लें कि क्या ये सब कुछ वहां पे मौजूद है। ये हमारे पास इन चीजों का कचरे, इसको लेके जाओ कचरे की टोकरी में। हमें इन चीजों की जरूरत है, हम इनको कचरे की टोकरी में फेंके। कहाँ फेंकेंगे? कचरे में। ये सिर्फ तुम अपने माफिया को बताओ। स्टैंडर्ड हकीमों का ये स्टैंडर्ड नहीं है, तबीबा का ये स्टैंडर्ड नहीं है। तबीबा इंशाअल्लाह रूम में और नॉर्मल डिलीवरी होगी बच्चों की, कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं। कैसा छोटा हकीम, ये कचरे में फेंको ये मशीनें। ट्रेन स्टाफ मौजूद है, ट्रेन डॉक्टर्स मौजूद है। अगर ये सब कौन सा ट्रेन? वो बच्चा एक ऑक्सीजन पे पड़ा है और एक उधर पड़ा, तो कहता है ट्रेन, ये ट्रेन में होता है जिस प्रेशर से बच्चा डिलीवरी कर रहे हैं, ये ट्रेन की निशानी है। आप फैसला करें, ये छोटा हकीम है आगे, फिर वहां पे जरूर जाएं। बिकॉज मुझे नहीं पता कि आपका बच्चा इस बच्चे की तरह नॉर्मल होगा या इस बच्चे की तरह उसको सांस में दुश्वारी का सामना करना है। डॉक्टर हमजा आशिफ। अच्छा डॉक्टर हमजा साहब, अगर उसके साथ में प्रॉब्लम आ गई तो आपके पास उसका इलाज है? नहीं, वो मार देते हैं आप उसको। लगी समझ? तो जिसके पास ये मशीनें होंगी उसके पास बिल्कुल ना जाया करें। आपने दाइयों के पास जाएं और उनके पास जाके अपना बच्चा डिलीवरी कराएं। ठीक है, ये लें। यहाँ पे ये एक और सुने, साफी का बयान जो है ना, जो सुने जरा। होगी तो आप उनको यहूदी लॉबी से दोबारा मुसलमान लॉबी में कैसे लेते हैं? एक बात ज़हन में रखें, अगर हम